हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बीपीएससी टीआरई 2.0 से रिलेटेड जो वैकेंसीज हैं, कितने पद आने वाले हैं, उन सभी की रिक्तियां जो हैं आज जारी हो जाएगी। बट इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि सीटेट से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है, बीएड डीएलएड से भी रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है कि अपीयरिंग वालों को मौका नहीं मिल सकता है। तो जो भी चीज़ें हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड, क्योंकि आप जानते हो कि बीपीएससी टीआरई 2.0 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बीएड का कैंडिडेट्स हो चाहे वो डीएलएड का। और अभी ये भी है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो चाहते हैं कि अगर आप सीटेट, क्योंकि सीटेट में बहुत देरी हो रही है, तो एटलीस्ट बीटेक करवा लो पहले, क्योंकि अगर आप अपीयरिंग को मौका नहीं दोगे तो अभ्यर्थी किस तरीके से फॉर्म भरेंगे, बहुत ज्यादा संख्या में लोग बाहर हो जाएंगे। देखिए, और यहीं पर आपका 6 to 8 में आप जानते हो कि सबसे ज्यादा पद है, 33,000 के आसपास अलग अलग विषय होगा। 120 नंबर के पेपर में 80 नंबर आपका सब्जेक्ट होगा, 40 नंबर आपका जीएस होगा। मेरिट यहीं से बनेगी। और जिसका सब्जेक्ट साइंस है तो आप इसकी तैयारी अच्छे से करना, क्योंकि साइंस में अच्छे लेवल के प्रश्न देखने को मिलेगा। भले से थोड़ा सा अस्तर इसका ये लोग कम रखें, ठीक है, क्योंकि पूरी तरीके से आप भरोसा मत कर लेना कि इजी क्वेश्चन आएगा। और इसकी तैयारी आप किसी भी बुक से कर सकते हो, जैसे कि हाल फिलहाल में किरण पब्लिकेशन की बुक आई हुई है, 6 to 8 का है, एनसीईआरटी एससीईआरटी पैटर्न पे है, स्टडी गाइड है, हर एक चैप्टर में आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा, एमसीक्यूज मिलेगा, साथ में एक एक चैप्टर का इन्होंने पॉइंट वाइज जो एक्सप्लेनेशन दिया है, जिसकी मदद से आप अपनी स्कोर को बढ़ा सकते हो। तो ये आपको अपने आसपास की किसी भी शॉप से या फिर आप इसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हो अमेजॉन से। बुक काफी अच्छी है, साइंस की है, इसमें साइंस का पूरा कंटेंट मिल जाएगा आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो प्लीज जरूर देखिएगा। देखिए, मैंने ये क्यों बताया, क्योंकि 120 नंबर से ही मेरिट बनेगी। लैंग्वेज वाला जो पेपर है ना, जो 100 नंबर का आएगा, उससे पे आप ज्यादा फोकस मत कर लेना कि आपका 120 नंबर का रह जाए। बट जैसा कि आज के न्यूज़पेपर में भी निकला था, जब सचिव से कल बात हुई थी, तो उन्होंने ये बताया कि जो हमारे पास जो है रिक्तियां पहले से थी 69,000, इतनी तो रिक्तियां हमारे पास हैं। आज जो है नियुक्ति पत्र जो है बांटा जाएगा, उसके बाद से एक सही डेटा, सही आंकड़ा पता चल जाएगा कि कितनी रिक्तियां जो है खाली हैं। तो उन सभी को हम मर्ज करके पूरी आज जो है रिक्ति जारी कर देंगे। अब देखते हैं, देर रात तक भी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है कि नई बीपीएससी टीआरई 2.0 की जो बहाली है वो कितने पदों पे होने वाली है। रही बात 1 to 5 का, तो देखिए 1 to 5 में नहीं आएगा, 7,000 के आसपास सीट उसमें खाली है। तो मे भी इसको सेकंड मेधा सूची से भरे, तो आपको 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12, 6 से 8 में आपको 33,000, 9 से 10 में 18, 11 से 12 में 18। बट नियुक्ति पत्र बांटने के बाद से जो रिक्तियां बचेगी उसे भी इसमें जोड़ा जाएगा। तो करीब आपको 1,20,000 के आसपास जो है वैकेंसीज देखने को मिलेगी। और आज इसके बारे में फुल इंफॉर्मेशन मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्या है, इन्होंने प्रश्न पत्र के बारे में भी बात की है कि प्रश्न पत्र आपका पहले के ही जैसा होगा। सिलेबस भी आपका जो है, क्योंकि आप जानते हैं ना कि 9 से 10, 11 से 12 का ऑलरेडी पेपर हो चुका है, नया तो केवल 6 से 8 है। तो सिलेबस भी वही है, प्रश्न पत्रों की संख्या भी वही है। एक चीज बस आपको देखने को मिलेगा कि क्वेश्चंस का लेवल जो है वो बहुत टफ नहीं रखेंगे, इजी रखेंगे। देखो, ये तो चलो ठीक है कि आप 120 नंबर का पेपर कराओगे, आप सिलेबस दे दोगे, रिक्तियां निकाल दोगे, बट ऐसे स्टूडेंट्स का क्या जो लोग ये सोच रहे थे कि पिछली बार की तरह सीटेट अपीयरिंग को मौका मिलेगा, बीएड को मिलेगा, डीएलएड को मिलेगा। जब कल जो है बात हुई थी, जो वहाँ के अधिकारी हैं, और उनसे पूछी गई कि क्या अपीयरिंग वालों को मौका मिलेगा, तो उन्होंने सीधे बोला कि देखिए, योग्यता आप जानते हैं आपकी, योग्यता का मतलब आपकी एलिजिबिलिटी, आपने बीएड किया है, डीएलएड किया है, और साथ में आपका अहर्ता का मतलब कि आपका सीटेट पास, और इसमें आपका सीटेट का पेपर 2। तो उन्होंने क्लियरली बोला है कि इसमें सिर्फ उन्हीं को मौका मिलेगा जिनकी योग्यता पूरी हो चुकी है, जिनकी अहर्ता पूरी हो चुकी है, मतलब सीटेट पेपर 2 जो लोग पास हैं। तो सिंपल भाषा में यही कहेंगे कि तब तो वो वाले अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे जिनका लास्ट सेमेस्टर है बीएड डीएलएड का, साथ में जो लोग सीटेट दिसंबर की प्रिपरेशन कर रहे थे वो भी बाहर हो जाएंगे। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों के द्वारा जो है ज्ञापन भी सौंपा गया है, बीपीएससी कार्यालय भी जाने वाले हैं। तो अगर आप चाहें तो आप भी जा सकते हो, क्योंकि नई वाली वैकेंसीज में आप खुद एक बार सोचिए कि एक वैकेंसीज हो चुकी है, दूसरी वैकेंसीज में भी कुछ ऐसे अभ्यर्थी थे जो 1-1, 2-2 नंबर से रह गए, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी तैयारी काफी अच्छे से हो गई है, बट सिर्फ अपीयरिंग के नाम पे इनको बाहर कर दिया जाएगा। तो ये आज की इन्फॉर्मेशन है। दूसरी चीज, मैं आपको इसमें एक चीज और बताना चाहूंगी कि सीटेट का नोटिफिकेशन भी डिले हो रहा है। ये भी एक सबसे बड़ी वजह बन रही है, क्योंकि सीटेट ने अभी तक अपना नोटिफिकेशन ही नहीं निकाला है। सीटेट का नोटिफिकेशन आया नहीं, और इनका नोटिफिकेशन आप जानते हैं कि 3 नवंबर से जो है इनके फॉर्म भरे जाएंगे। 3 नवंबर से लेके 14 नवंबर तक फॉर्म भरा जाएगा, और पेपर आपका 7 से 10 दिसंबर के बीच में। तो योग्यता तो चलो ठीक है कि बहुत सारे लोग होंगे ऐसे जिनका कंप्लीट तो हो चुका होगा, बट सीटेट नहीं पास है।
मान लीजिए आपका बीएड कंप्लीट हो चुका है, आपका डीएलएड, पिछली बार आपका सीटेट पेपर 2 1 नंबर से रह गया, इस बार आपने बहुत अच्छे से तैयारी की बट सीटेट नोटिफिकेशन ही नहीं निकाल रहा है। यूट्यूब पे बहुत सारे लोग आपको बता रहे होंगे कि आपका जो है नोटिफिकेशन आज से ही आ जाएगा, 2 नवंबर से आ जाएगा, इसमें कुछ भी क्लैरिफिकेशन नहीं है। इसका कोई रीजन नहीं पता है कि इतना टाइम क्यों लग रहा है। ये भी हो सकता है कि इन्होंने एग्जाम इतना लेट लिया था, अगस्त में लिया, फिर रिजल्ट में भी टाइम लगा था, आई थिंक 1 महीने के आसपास समय लगा, तो थोड़ा सा इनको टाइम तो चाहिए होगा कि अचानक से फिर से ऐसे तो नहीं है ना कि तुरंत नोटिफिकेशन निकाल के पेपर करेंगे। बट ये एक रीजन इसमें लग रहा है क्योंकि अगर अभी तक सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका होता, क्योंकि सीटेट का नोटिफिकेशन जैसे ही आता है ना तो उसमें आपको पता चल जाता कि अच्छा चलो नोटिफिकेशन आ चुका है, 1 महीना फॉर्म भरेंगे, दिसंबर में पेपर ले लेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और 2 नवंबर की जो डेट है, जैसा कि आप लोग मेरे से पूछ रहे थे कि बहुत जगह बताया जा रहा है कि सीटेट का जो फॉर्म है वो 2 नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगे, तो आज तो 2 नवंबर हो ही चुका है, नोटिफिकेशन भी नहीं आई, कोई ऑफिशियल न्यूज़ इनके साइड से नहीं आया है। तो देखते हैं अगर इस वीक में भी चांसेस हैं कि सीटेट अपना नोटिफिकेशन रिलीज कर दे, और अगर ये रिलीज कर देता है तो इसकी एग्जाम की डेट भी आपको एग्जैक्ट जो है गेस आप लगा ही सकते हो। देन देखते हैं कि फिर यहाँ पर जो है बीपीएससी में जो सीटेट वाले अभ्यर्थी हैं उनको अपियरिंग में जो है उनको लिया जाता है या नहीं लिया जाता है। वैसे मैं आपसे एक चीज़ बताना चाहूँगी कि देखिए बीपीएससी टीआरई 2.0 की जो वैकेंसीज है वो एक बहुत बड़े स्तर पे आने वाली है। एक बार फिर से बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं अप्लाई करेंगे, और ये भी कहा गया है कि सबसे ज़्यादा जो आवेदन होगा वो 6 to 8 में होगा, 9 से 10, 11 से 12 में फिर भी कॉम्पिटिशन कम होगा। इवन यहाँ पे पदों की संख्या भी जोड़ी जाएगी ज़्यादा, यहाँ तो 33,000 ही हैं। यहाँ पर वो अभ्यर्थी भी आएंगे जो कि प्राथमिक में बाहर हो गए थे, जिन्होंने 71, 80 नंबर लेकर आए बट वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की वजह से बाहर हो गए। तो आप समझ सकते हो कि जो लोग ऑलरेडी 80 नंबर सिक्योर करके बैठे हैं, आपका कंपटीशन उससे होने वाला है। इवन कुछ न्यू स्टूडेंट्स भी अप्लाई करेंगे जिनका डिग्री कंप्लीट हो चुकी होगी, ठीक है, क्योंकि सीटेट तो एक ऐसा एग्जाम है कि आप अपने, जैसे कि आपने जस्ट एडमिशन लिया है, आप तुरंत सीटेट का फॉर्म भरें, आप पास हो गए। तो ऐसे भी अभ्यर्थी हैं कि जो सीटेट पहले ही सेमेस्टर में पास कर लिए थे, बस उनकी डिग्री नहीं कंप्लीट हुई थी। तो इससे आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि इसमें अच्छा खासा कंपटीशन होगा, और सबसे ज़्यादा 10 लाख के आसपास जो है इसमें ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। कल से याद रखिएगा, कल से फॉर्म भरा जाएगा। तो ऐसा नहीं कि आप कल से ही स्टार्ट हो जाएं फॉर्म भरने, पहले एक बार देख लो कि क्या क्या किस तरीके से भरना है, आपकी एलिजिबिलिटी। गलती मत करना कि सीटेट जैसे कि पिछली बार हुआ था ना कि नियोजित और कुछ ऐसी चीज़ें आई थी जिसमें सीटेट में बहुत लोगों ने गलती की थी, और बीएड और डीएलएड में भी लोगों ने गलती की थी कि 12th के बाद किसी ने ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड किया है तो किसी ने 12th के बाद वाला ही सिलेक्ट कर दिया है। तो इन सब चीज़ों से भी बचना, 1 से 2 दिन रुक जाना, मैं आपको पहले डिटेल में बता दूंगी, तब आप अप्लाई करिएगा। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। एक इन्फॉर्मेशन तो अच्छी है कि चलो ये लोग काम बहुत तेज़ी से कर रहे हैं, जैसा कि इन्होंने बताया कि आज पूरी नोटिफिकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, कल से फॉर्म भरे जाएंगे, दिसंबर में पेपर। बट एक चीज़ बस फंस गया है, वो है सीटेट दिसंबर। अगर ये टाइम पे नहीं होगा तो बहुत सारे लोग जो है इसमें से बाहर हो जाएंगे इस वैकेंसीज से, ठीक है। तो देखते हैं आखिर में क्यों, क्या रीज़न है, क्यों नहीं नोटिफिकेशन आ रहा है। जैसे ही आएगा मैं आपको बता दूंगी। अभी ऑफिशियली कुछ भी नहीं है कि आज से ही आपका फॉर्म भरा जाएगा, ऐसा कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आप अपनी प्रिपरेशन करो, जिसका ऑलरेडी पास हो चुका है, और जो लोग परेशान हैं इससे रिलेटेड, तो देखिए इसमें तो कोई कुछ कर नहीं सकता है। एक तो बिहार की गवर्नमेंट के मूड के ऊपर है, पिछली बार उन्होंने मौका दे दिया, अब इस बार वो बोल रहे हैं कि हम मौका नहीं देंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, फिर भी कोई भी डाउट हो प्लीज़ बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।